कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इनर मेस इज आउटर मेस. इन अदर वर्ड्स, आउटर मेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ इनर मेस. यानी आपके इर्द गिर्द अगर आपको बेतरतीबी नजर आती है तो वो सारी की सारी बेतरतीबी आपकी जात में कहीं ना कहीं मौजूद होती है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है. यानी जितनी उलझन आपकी टेबल पर होगी, यानी मैसी टेबल होगा, चीजें बेतरतीबी से पड़ी होंगी, उतना आपके दिमाग में उलझन होगी. जिन लोगों की कबर्ड में तरतीब से कपड़े लगे होते हैं, उनकी जिंदगियों में भी तरतीब मौजूद होती है और वो काम होते हैं, वो पुरसुकून होते हैं. जो लोग, सिर्फ टेबल की बात नहीं है, कमरा है आपका, अगर आपके कमरे के अंदर चीजें तरतीब से नहीं पड़ी हुई है, सब चीजें छोड़िए, आप खुद देखें जहां भी आप बैठते हैं, आप देखें आपकी जो आपका बेड है, आपके बेड की अगर चादर ठीक तरह से साफ सुथरी सीधी शिकन के बगैर ना पड़ी हो, खामखी उलझन होना शुरू हो जाती है. आप एक और चीज आजमा के देख लें. एक वॉलेट जो मर्द हजरात का होते हैं, वो जब खोलते हैं तो उनका फेस देखा करें. इस तरह खातीन जब अपना बैग खोलती हैं, वो जो हैंड बैग होता है, वो देखा करें. जिनको अपने हैंड बैग खोलने के बाद जिनका मुंह बिगड़ रहा हो, आप समझ लें कि वहां तरतीब नहीं है. और उस बेतरतीबी की वजह बजाते खुद तो वो खुद ही थे, लेकिन उस बेतरतीबी की वजह जो बजाते खुद थे, अब उस बेतरतीबी की वजह से उनकी जिंदगी में और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, उनका चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, उन्हें परेशानी होना शुरू हो जाती है, चूंकि तरतीब नहीं है. मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर आपके वॉलेट में नोट जो रखे हुए हैं, अगर 500 के बाद 100 वाला, 100 के बाद 50 वाला, 50 के बाद 20 और फिर 10 वाला पड़ा है, तो तरतीब है आपकी जिंदगी में, यानी आप कॉन्शियस हैं. अक्सर हम अपने बटवे के अंदर, वॉलेट के अंदर ऐसे ऐसे चीजें फेंकते रहते हैं, फलां का कार्ड आ गया, ये आ गया, फेंकते रहते हैं. और फिर जब हमसे कोई पैसे मांगता है कि फलां जगह देने, तो हमें अक्सर ढूंढने पड़ते हैं, कोई इधर पड़े, कोई इधर पड़े, कोई इधर पड़े. ऐसे लोग उलझे हुए लोगों की निशानियों में से एक निशानी है. जिस शख्स को अपनी कबर्ड में कपड़े सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ लीजिए वो कितना उलझा हुआ होगा. इसलिए जो आपका वर्क स्टेशन है, जहां पर आप जाके काम करते हैं, तो आपका पहला काम यह होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट लगा के अपने वर्क स्टेशन को क्लियर करें. पहले तो अच्छी बात यह है कि आप जब शाम को जाते हैं अपना ऑफिस छोड़ के, तो आप उसे क्लीन क्लियर करके जाएं, ताकि अगले दिन जब आप तशरीफ लाएं तो वहां पर आपका टेबल, आपको क्लियर टेबल आपको मिले. कुछ आए कि आपने सारी चीजें फेंक के वहां चले गए और अगले दिन जब आप तशरीफ लाएं तो आते ही आपका मूड खराब हो गया. इसी तरह से जो आपका वॉशरूम है, वॉशरूम में भी चीजें कोशिश करें तरतीब से होनी चाहिए. आपका स्टोर रूम है, आपके स्टोर रूम में भी चीजें तरतीब से होनी चाहिए. जब चीजें तरतीब के साथ होंगी, आपके इर्द गिर्द अगर मेस नहीं होगा, तो यकीन मानिए आपके अंदर का मेस भी सुलझना शुरू हो जाएगा. नहीं तो ये जो छोटा छोटा मेस है, जो आप बुनियादी तौर पर चीजों में उलझ रहे हैं, एक वक्त आता है चीजों में उलझे हुए लोग फिर इंसानों से उलझ पड़ते हैं. और वह जब इंसानों से उलझ पड़ते हैं तो एक जगह इंसानियत उसका शिकार होती है, दूसरी जगह रिश्ता उसका शिकार हो जाता है. तरतीब आपने नहीं लगाई थी, गुस्सा आपको आ गया, भीट कोई और चढ़ गया. तो आप अगर इस चीज से बचना चाहते हैं, अभी और इसी लम्हे यह तय कर लीजिए कि आपने अपने इर्द गिर्द मेस को सेटल करना है और उसको सेटल रखना है, ताकि आप उन चीजों की तरफ ध्यान दे सके जिन चीजों की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है. और नॉर्मली ये चीज देखने को मिलती है कि हम अक्सर जिन चीजों की तरफ ध्यान देना होता है, उनकी तरफ ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं दे पाते कि हमारा ध्यान उन जगहों पर चला जाता है जिन जगहों पर शायद हमारा ध्यान जाने की उतनी जरूरत नहीं होती है. खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए. थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लिसनिंग.